हरिओम। जब आप सत्संग सुनते हो तो कभी कभी एक अनोखी समस्या खड़ी होती है आपके सामने। वो समस्या क्या है? सत्संग आप सुनते हो और चाहते हो कि बदल अगला जाए। सत्संग हम सुने और बदले कोई और, ये संभव नहीं है। दवा आप खाओ और लाभ किसी और को हो, ये संभव नहीं है। अक्सर ये गलती हो जाती है कि जब हम सत्संग सुनते हैं, सात्विक भाव अपने में आता है तो हमें चाहते अगला भी बदल जाए। उदाहरण से समझे जैसे इसको कि मान लो सास सत्संग सुन रही है और घर जाके वो सोचती मेरी बहू बदल जाए, उसका आचरण बदल जाए, संभव नहीं है। और यदि बहू सुन रही है और घर जाके समझती कि मेरी सास मेरे अनुकूल हो जाए, उसका व्यवहार बदल जाए, उसमें सुधार हो जाए, तो शुरुआती दौर में तो ये संभव नहीं है। आपने ज्ञान सुना है तो बदलना भी आपको पड़ेगा। आपके आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। आप चाहते हो ज्ञान आप सुनो और आचरण दूसरे का बदले, ये शुरुआत में तो संभव नहीं है। एक स्थिति आती है जब अगला भी बदलेगा, लेकिन हम ये शुरुआती स्थिति की बात बता रहे हैं कि ज्ञान आप सुनते हो और आप ये चाहो कि अगला सुधर जाए, अगले के आचरण में परिवर्तन आए, तो नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप वहाँ गलत उम्मीद लगाते हैं, अज्ञानवश, मन की चतुराई वश आप कह सकते हो। आप सत्संग सुन रहे हैं, आपका अहंकार दबना चाहिए, आपका इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, आपका निंदा और स्तुति से नियंत्रण होना चाहिए, आपका फालतू की बातें करने से नियंत्रण होना चाहिए, आप दिन भर जो अनावश्यक बोलते हैं उस पर कंट्रोल हो। सत्संग आप सुन रहे हैं, सारे ज्ञान के पहलू आपको पता है, तो बदलना भी आपको पड़ेगा। दुनिया न बदले, बदल जाएं हम, तभी मिलेगा परमानंद। तो ये गलती आज से करना बंद करो। अगर होती है तो अगला नहीं बदलेगा। दवा आपने खाई है तो लाभ भी आपको होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दवा आपने खाई और लाभ दूसरे को। इसलिए आज से इस बात पे लग जाओ कि कैसे मैं अपने विकारों को, अपने अवगुणों को, अपनी वासनाओं को कैसे नियंत्रण करूं। अब सारी मेहनत अपने ऊपर करो। अभी तक क्या होता था, ज्ञान से पहले हम ये चाहते थे दूसरा बदल जाए, दूसरा सुधर जाए, दूसरा समझ जाए, और इस प्रयास में अपना बहुत सा समय गंवा दिया है। क्योंकि तुम्हारे इन प्रयासों से कि दूसरा समझ जाए, दूसरा बदल जाए, दूसरा सुधर जाए, ना कोई सुधरा है, ना कोई बदला है, ना कोई समझा है। लेकिन यही सारे प्रयास यदि अपने ऊपर कर डालते, यही सारे प्रयास अपने को बदलने में, अपने अहंकार को मारने में, अपनी इच्छाओं को दमन करने में, तो आज उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता। फिर ये कामना ही ना उठती अंदर से कि दूसरा बदल जाए। क्योंकि जब आपने हरा चश्मा लगा लिया तो आपको तो हरा दिखेगा ही। आपको गुरु ने अच्छाई का चश्मा पहना दिया है।
जब तक चश्मा नहीं पहनोगे, रखे रहोगे, कभी कभी क्या होता है, आदमी चश्मा रखे होता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है, तो ज्ञान को रखने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान को सुनने से कोई लाभ नहीं, खाली उसको जैसे चश्मे को लगाना पड़ता है, तो ज्ञान को भी जीवन में लगाना पड़ता है। लगा लिया तो लाभ ही लाभ। तो ये कोशिश मत करो कि अगला सुधर जाए, अगला बन जाए, अगला समझ जाए। तुम्हें सारी कोशिश अपने ऊपर करनी है, क्योंकि उद्धार भी तो अपना ही करना है। हमारा उद्धार ही हमको पार कराएगा, दूसरे का उद्धार दूसरे को पार कराएगा। जब वो सत्संग सुनेगा, वो ज्ञान सुनेगा, तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन आरंभिक अवस्था में जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम अपने पहले के व्यवहार से अब के व्यवहार में परिवर्तन लाएं। पहले अगर कटुता थी तो अब प्रेम लाएं, पहले अगर द्वेष था तो अब प्रेम लाएं, पहले अगर क्रोध आता था तो अब शांत रहें, पहले ज़्यादा बोलते थे तो कम बोले, मौन है सौन। तो रोज अपने आप को प्रति क्षण चेक करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना आत्मनिरीक्षण। ये कल से आज मेरे में परिवर्तन है। कल जो मैंने सत्संग में सुना था वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, तो आज क्या परिवर्तन आया। आज जो सत्संग सुनेंगे उसको अप्लाई करेंगे, तो निरंतर अपने आप को चेक करो। हम दूसरे को चेक करते हैं, सारा जीवन बताया ना, दूसरे को चेक करने में चला जाता है। अपने घर के लोगों को तो चेक करते ही करते हैं, अपने घर के लोगों को तो सुधार करते ही करते हैं, बाहर के लोगों का भी चेकिंग करते रहते हैं। कौन आया कौन गया पड़ोस में, बाहर कुंडी खटकी, घंटी बजी, तो बड़ी वृत्तियां चंचल हैं। इसलिए बोलते कि वृत्तियां ऐसी फैली हैं जैसे राई के दाने। जिस तरह राई के दानों को समेटना कठिन है, उसी तरह वृत्तियां ऐसी फैली हैं जैसे राई के दाने। ये गुरु है जो हमारे ऊपर मेहनत करता है, हमसे पुरुषार्थ कराता है और एक एक वृत्तियों को समेटने के लिए कहता है। ज्ञान बहुत कठिन भी है, बहुत आसान भी है। मन बना हो के सुन लिया, जैसे अर्जुन ने सुना था, तो सरल भी है, तो अपना निश्चय भी बता सकते हैं। हाँ गुरुजी, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भरम दूर हुए, दूसरा देखना दूर हुआ, अब परमात्मा की दृष्टि या भगवान देखते हैं। तो ये ज्ञान से आता है। जब तक किसी के शरीर को देखोगे, संबंध को देखोगे, तो गुण और दोष तो दिखाई ही देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, भाई प्रकृति से बना शरीर है, प्रकृति से बना संसार है, और प्रकृति से ही उपजे गुण और दोष है। क्योंकि ये गुण और दोष भी जड़ हैं, ये गुण और दोष भी परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, संसार भी परिवर्तनशील है। तो इसमें कुछ स्थायित्व नहीं रहता है। आज जो अच्छा लग रहा है कल वो बुरा भी लगने लगेगा, या आज जो प्रिय है वो कल वो अप्रिय भी हो जाएगा। वो इसलिए होता है, आज जो प्रिय कल अप्रिय इसलिए हो जाएगा, या जो आज अप्रिय है कल प्रिय इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब कुछ हमारी जो दृष्टि है वो शरीर पे है। शरीर के गुण और दोष परिवर्तित होते रहते हैं, आत्मा में कोई गुण और दोष नहीं है, इसलिए बोलते निर्गुण है। तो गुरु जो हमारी दृष्टि बनाता है वो ब्रह्म दृष्टि बनाता है, आत्म दृष्टि बनाता है, तत्व दृष्टि बनाता है। बनाता क्या है ही है, वो एक पर्दा जो आगे पड़ा है वो गुरु हटा देता है। उस पर्दे को हमारे और भगवान के बीच, या जीव और माया के बीच एक पर्दा आ गया है, गुरु उस पर्दे को हटा देता है। तो गुण और दोष तुमको तभी तक दिखेगा जब तक तुम्हारा शरीर भाव है। स्वयं को शरीर जानते हो तो अगले के शरीर जानते हो, स्वयं को गुण और दोष से भरा पूरा समझते हो तो अगले को भी समझते हो। लेकिन गुरु जो हमें दृष्टि देता है वो आत्मदृष्टि,
सारे गुणों और अवगुण से परे, सारी जो भिन्नताएं हैं अभेद कर देता है गुरु, भेद हटा देता है। सारी जो भेद बुद्धि है, अलग अलग, हमने वो बताया ना, सूंघ सूंघ के प्यार करते हैं। मेरा बच्चा है तो जिठानी का बच्चा है तो उस तरह की दृष्टि, पड़ोसी का बच्चा तो और वैसी दृष्टि, और कोई सी जान पहचान नहीं, कोई ऐसा बच्चा दिख गया तो वैसी उस दृष्टि से देख रहे हैं। तो सूंघ सूंघ के प्यार होता है। ये है शरीर भाव, ये है स्वार्थ भाव। आत्म भाव में क्या होता है कि जैसे अपने बच्चे को स्नेह कर रहे हैं भगवत दृष्टि से, वैसे दूसरे बच्चे को भी प्रेम से स्पर्श कर लिया। ये जब आत्मदृष्टि होती तभी संभव हो पाता है, जबरदस्ती कहने और कहलाने से नहीं होता है। जब आप आत्म अनुभूति करेंगे तो आत्मदृष्टि बन जाएगी। जब आप अपने आप को आत्मा करके जानेंगे तो दूसरे को भी आत्मा करके देखेंगे। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। इसलिए आवश्यक है सारी मेहनत अपने पर करो। ज्ञान तुम सुन रहे हो तो मेहनत भी तुम अपने ऊपर करो, दूसरे पे मेहनत मत करो कि दूसरा तो सुधर जाए। हाँ, अब दूसरी स्थिति में बता रहा हूं, दूसरी स्टेज। वो क्या कि आप ज्ञान सुनेंगे तो अगला बदल भी सकता है। पहली स्थिति में क्या था कि ज्ञान आप सुनोगे तो बदलोगे आप ही, दूसरा नहीं बदलेगा। दूसरी स्थिति एक आती है जिसमें आप ज्ञान सुनोगे तो आप तो बदलोगे ही, दूसरा भी बदल जाएगा। पूछो कैसे? ऐसे कि आप अपने आचरण से परिवर्तन कर सकते हैं। एक बहू नई नई ब्याह के घर में आई, और सास लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं बहुओं से। अब बहू से तात्पर्य पहले तो बच्ची थी भाई, अनुभव तो उसको अब आपके घर में आके मिलेगा ना, तो उसको कई बात सिखानी भी पड़ती है। हमको उम्मीद ये होती है कि हमको बहू परफेक्ट मिले, तो हमारी उम्मीद जब होती परफेक्शन की, और यदि अज्ञानवश हमें परफेक्शन नहीं मिलता है तो हम उसमें दोष देखने लगते हैं। तो बहू जब ब्याह के आई थी तो मतलब सही थी, बहू नेचर में सही थी, सेवाधारी थी, अपनी तरफ से सारे प्रयास करती थी। लेकिन सासू माँ उसमें कोई ना कोई दोष निकाल के उसको डिमोरलाइज कर देती थी। लेकिन वो इतनी सभ्य महिला जो बहू थी, उसने अपना कर्तव्य जारी रखा। सास कुछ उल्टा सीधा भी बोल रही है, उसने नज़रअंदाज कर दिया, और फिर एक कप चाय लेके पहुंच गई, मम्मी जी चाय लीजिए। ऐसे कई महीने शुरू के चलता रहा, 6, 7, 8 महीने। एक दिन सासू माँ को लगा कि मैं तो इसको हर बात पे टोकती हूँ, हर बात पे, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करती है, कभी वैसा व्यवहार ही नहीं करती कि एकदम से ऊंची आवाज में बात करे, जवाब दे दे। तो अब उसको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा सासू माँ को, और एक स्थिति ऐसी आ गई जब सासू माँ का हृदय परिवर्तित हुआ कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, बहू मेरी सही है। तो बहू के आचरण ने सास को बदल दिया। वैसे अब देखो, दो स्थिति मैंने पहले बताया पहले कि पहले क्या होता है, आप ज्ञान सुनते हो और उम्मीद ये करते हो कि दूसरा बदले। दूसरा नहीं बदलेगा, क्योंकि जब आप नहीं बदले हो, आपका आचरण वैसा नहीं हुआ है, तो अगला कैसे हो जाएगा। दूसरी स्थिति में जब आप ज्ञान सुनोगे तो आपका आचरण बदलेगा, तो आपका आचरण ही दूसरे को बदला सकता है। जी है ज्ञान का महत्व, ज्ञान सुनने का महत्व, फिर उसको मनन का महत्व, निध्यासन का महत्व, उसको आचरण में लाने का महत्व। श्रवण का मतलब होता है ज्ञान सुनना, मैंने बताया था एक बार। श्रवण का मतलब टू लिसन, और मनन का मतलब टू अंडरस्टैंड, समझना ज्ञान को, और निध्यासन का मतलब उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाना, टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ, और अपने आचरण को बदलने में, अपनी दृष्टि को बदलने में, अपने भाव को बदलने में सारा पुरुषार्थ लगा दो। एक मैं बनी तो सारी दुनिया बन गई, एक मैं बदली
मैंने चश्मा लगाया तो सारी दुनिया हमें हरी हरी दिख रही है हरा चश्मा लगाने से। तो पहले अपनी पे मेहनत करो, दूसरों पे मेहनत मत करो। दूसरा अपने संस्कार से, अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, जैसे हम भी बंधे थे सत्संग से पहले, ज्ञान से पहले, गुरु से पहले। लेकिन ये तो गुरु की महिमा है, गुरु की करुणा है, ज्ञान की महिमा है कि हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। हमारे व्यवहार का परिवर्तन हमको तो आनंदित करता ही है और दूसरे को भी आनंदित करता है। तो आज से अपने ऊपर मेहनत शुरू करो। जितनी मेहनत तुम दूसरों को सुधारने में, दूसरों को समझाने में लगाते हो, उतनी ही मेहनत, उतना ही समय आप अपने पे लगा दो। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा परम आनंद। अगर परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। रोज सत्संग सुनो, रोज सुन के उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। एक दिन आएगा कि आपका भाव इतना सुंदर हो जाएगा, आपका आचरण भी इतना सुंदर हो जाएगा, आपके भाव और आचरण और व्यवहार और वाणी से अगले पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका भी आचरण, व्यवहार, वाणी सुंदर हो जाएगी। तो पहले आप सुंदर बने, आप भाव वाले बने, आप प्रेम वाले बने। इतना प्रेम करो कि छलके, इतनी वाणी में मधुरता हो, इतनी मिठास हो कि टपके। बनाओ जीवन, देखो कैसे नहीं बदलता है जीवन, कैसे नहीं समाज सुधरता है, देश सुधरता है। आप पहले सुधरो, कर लो अपनी मेहनतों पर, सच्ची बनो, गुरु के प्रति सच्ची हो, वाणी के प्रति सच्ची हो, ज्ञान के प्रति सच्ची हो, और बड़े में बड़े अपने प्रति सच्चे हो। अब भगवान ने इसको बोला, अब व्यभिचारिणी भक्ति ना हो, व्यभिचार ना हो कि सबके आगे तो सत्संग कुछ और व्यवहार और अकेले में कुछ और व्यवहार, गुरु के आगे सत्संगियों के आगे तो कुछ और व्यवहार, घर में बहू पे चढ़ी हुई हैं, खरी खोटी सुना रही है। ऐसा नहीं, व्यभिचार ना हो भक्ति में। अब व्यभिचारिणी भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। तो जब तक जीवन में अब व्यभिचार नहीं आएगा, व्यवहार में समरूपता नहीं आएगी, समदृष्टि नहीं आएगी। समदृष्टि, समरूप, समवर्तन, संभाव, ये है अव्यभिचार। कभी कभी लोग मंदिर में हाथ जोड़ो तो भगवान को, लेकिन दृष्टि कहीं और होती है, बगल में कौन खड़ा है। अक्सर ऐसा होता है, उधर जोड़ रहे हैं हाथ तो एक आंख से कुछ और देख रहे हैं, एक आंख से बंद करके भगवान को। ये व्यभिचार है। इस व्यभिचार को खत्म करो और अव्यभिचारिणी भक्ति में आ जाओ। सबको समरूप से देखो,